आइए भूतकाल लंग लकार के धातु रूप को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं इसे भी देखेंगे। भूतकाल जैसे वाक्य पढ़ता था, लिखता था, जाता था, आता था, गया, जाएगा, गया, देखा, सुना, इस तरह से आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसका संस्कृत बनाने के लिए आपको लंग लकार का प्रयोग करना होता है। सामान्यतः आप विद्यालय स्तर के जो छात्र हैं वो लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो आइए लंग लकार के धातु रूप एक बार हम पढ़ते हैं और पढ़कर स्मरण करते हैं, फिर उस पर वाक्य का निर्माण भी हम देखेंगे और करेंगे। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसे ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी आपको जानना चाहिए और आपने लट लकार में किया था। यहाँ हम लोग पठ, चल और हस ये 3 धातु करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम, अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इसके बाद यदि अगर हम देखें तो हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट खेल धातु। सबसे ऊपर देखिए खेल धातु जिसका अर्थ है खेलना, भ्रम धातु जिसका अर्थ है घूमना और गम धातु जिसका अर्थ है जाना। इसका रूप देखते हैं। अखेलत, अखेलताम, अखेलन, अखेलः, अखेलतम, अखेलत, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम। वैसे ही अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन, अभ्रमः, अभ्रमतम, अभ्रमत, अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला धातु देखते हैं। आगम जिसका अर्थ है आना, पा का अर्थ है पीना, वद का अर्थ है बोलना। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबः, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। आगे देखते हैं हम लोग लिख धातु जिसका अर्थ है लिखना, दृश्य धातु जिसका अर्थ है देखना और क्रीड धातु जिसका अर्थ है खेलना। खेलने के लिए खेल धातु भी हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। खेलती, खेलता, खेलंती चलता है। अखेलत, अखेलताम, अखेलन यहाँ पर चलेगा। देखते हैं लिख का। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया खाद धातु जिसका अर्थ है खाना, क्री धातु जिसका अर्थ है करना और अस धातु जिसका अर्थ है होना। तो आपको ध्यान रखना है क्री और अस ये पठ के समान नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसका अलग रूप हो रहा है। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। इस तरह से नहीं हो रहा है वहां पर। यहाँ पर क्या हो रहा है अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। इसे हमें 3 बार बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन ये अलग है थोड़ा सा। अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। आइए वैसे ही अस धातु का
लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। तो इस तरह से आपको चलाना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। भू धातु, भू का अर्थ यहाँ पर लिखना है, वो नहीं, भू का अर्थ होना होता है, तो ध्यान रखेंगे। भू का अर्थ होना, भू होना, दा देना और स्मृति याद रखना। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, अयच्छत अयच्छताम अयच्छन, अयच्छः अयच्छतम अयच्छत, अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम, अस्मरत अस्मरताम अस्मरन, अस्मरः अस्मरतम अस्मरत, अस्मरम अस्मराव अस्मराम। तो इस तरह से हम धातु रूप पूरा किए हैं। अब हम लोग वाक्य निर्माण देखते हैं, जो वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे लट लकार में आपने देखा था, जो नाम सर्वनाम के लिए आप पहले तीन का प्रयोग करते हैं। पहले तीन का अर्थ है यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, अर्थात जैसे बालकः आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बालकः, बालकः का अर्थ क्या है? बालक, बालकः अपठत, बालको अपठताम, बालकः अपठन। आप ये भी कह सकते हैं छात्रः अपठत, युवकः अपठत, अनिकेतः अपठत, अंशुमान अपठत। तो जो भी नाम लेंगे ना, नाम या सर्वनाम, उसके साथ आप अपठत अपठताम अपठन वचन के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। त्वम अपठः, युवाम अपठतम और यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। ये ध्यान रखना है आपको। वैसे ही सह या सा अचलत, तौ या ते अचलताम, ते या ताह अचलन। अचलन यहाँ पर रूप आप देख रहे हैं बहुवचन में है। यहाँ पर त्वम अचलः, युवाम अचलतम, यूयम अचलत, अहम अचलम, आवाम अचलाव, वयम अचलाम। तो इसी प्रकार से एषः जिसका अर्थ है यह, पुल्लिंग में एषा जिसका अर्थ है यह, स्त्रीलिंग में एषः अहसत या एषा अहसत, एतो अहसताम या एते अहसताम, एते अहसन या एताः अहसन, त्वम अहसः, युवाम अहसतम, यूयम अहसत, अहम अहसम, आवाम अहसाव, वयम अहसाम। तो ये आप वाक्य ध्यान में रखेंगे और इसी प्रकार से जितने धातु का अध्ययन आपने किया है सभी धातु का प्रयोग कर सकते हैं आप अनुवाद में, वाक्य निर्माण में, या अन्य कहीं पर भी आप संस्कृत से संबंधित बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं संस्कृत, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए अंत में एक बार हम लोग देखते हैं जो इन धातुओं के साथ जो हम प्रयोग किए हैं। अब जैसे आ रहा है ये देखिए, पहले में नाम सर्वनाम नाम सर्वनाम नाम सर्वनाम, तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। फिर रामः श्यामः छात्रो युवको, सैनिकाः गायकाः, तुम युवाम यूयम कॉमन है, अहम आवाम वयम ये भी कॉमन है उत्तम पुरुष में। बालिका सीता छात्रे महिले मालाः गायिकाः, तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अर्थात आप देख रहे हैं जो कर्तृपद यही होंगे, क्रियापद आपको वचन के अनुसार से, यदि आप वयम यूज कर रहे हैं तो आपको पठामह लिखना होगा, अहम यूज कर रहे हैं तो पठामी लिखना होगा, बालिका यूज कर रहे हैं तो आपको बालिका पठती और उसका भूतकाल अपठत बोलना होगा। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। आपने लट को देखा था, वैसे ही लंग है तो लंग का भी प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे।